नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल आचार्य स्पीक्स में। आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। तो सीधा प्रॉब्लम्स ही डिस्कस करते हैं। ये पहला प्रॉब्लम है जो ये बोल रहा है कि इन द फिगर ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। मेजर ऑफ एंगल BOC का मेजरमेंट है 125 डिग्री and angle CDO is 70 degrees. Find क्या फाइंड आउट करना है? एंगल DOC, एंगल DCO, एंगल OAB। तो सीधा फाइंड आउट करते हैं। देखो कैसे होगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है ना उस ट्राइंगल पे फोकस करो। एंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। तो ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। तो हमें पता है अगर दो ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर होते हैं तो एंगल O विल बी इक्वल टू एंगल O। ओके, D विल बी इक्वल टू एंगल B, एंगल D विल बी इक्वल टू एंगल B एंड एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल A। पर जब ऐसा कॉम्प्लिकेटेड फिगर होता है ना तो आप सिर्फ एक अल्फ़ाबेट में मत लिखो, कंफ्यूजन होता है। 3 अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करो। तो D के जगह हम लिखते हैं एंगल ODC। ठीक है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। एंगल ODC विल बी इक्वल टू, D के जगह B का क्या आएगा? OBA। एंगल OBA एंड एंगल C मतलब एंगल OCD। एंगल OCD लिखो या DCO लिखो। OCD इक्वल टू एंगल A मतलब OAB, एंगल OAB। ठीक है, ये हमें मिल गया क्वेश्चन से। अब एंगल्स के बारे में बोला है तो साइड पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। DOC निकालना है। DOC। अच्छा, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है। अगर एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, आप यहाँ पे प्रोट्रैक्टर रखोगे, यहाँ पे ऐसे प्रोट्रैक्टर रखोगे तो ये जो मेजरमेंट आएगा ये मेजरमेंट होता है 180 डिग्री का। इतना तो कॉमन सेंस अपने पास भी है। ठीक है, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन चाहे ऐसे रखो, प्रोट्रैक्टर रखोगे वापस से 180 डिग्री आएगा बराबर। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ प्रोट्रैक्टर रखा, ये पूरा 180 है तो इधर कितना होगा? लेट से यहाँ पे x है तो x प्लस 125 इक्वल होना चाहिए 180 डिग्री के। अब ये x कौन सा एंगल है? एंगल DOC। तो x की जगह वो लिख देते हैं एंगल DOC प्लस 125 इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे? लीनियर एंगल, लीनियर एंगल, सिंपल। तो एंगल DOC क्या होगा? 180 में से 125 कम करो, 10 5 5 725 बराबर, तो 55 डिग्रीज आना चाहिए। बराबर है ना? 10 5 5 725 1 माइनस 1 0। तो एंगल DOC हो जाएगा 55 डिग्रीज। तो ये वैल्यू कितना हुआ? 55 डिग्रीज। अच्छा, ये 55 है तो ये भी 55 होगा। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। चलो ये पहला वाला तो मिल गया। DCO कौन सा है? DCO। अब ये ट्राइंगल पे फोकस करो। हमें पता है कि 70 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस एंगल DCO इक्वल होना चाहिए 180 डिग्री के। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से हमें पता है कि ट्राइंगल के अंदर के जो एंगल्स होते हैं उनको ऐड करेंगे तो टोटल एडिशन 180 डिग्री आना चाहिए। इन दोनों को ऐड किया कितना आएगा? 125 प्लस एंगल DCO इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या ये वापस से 55 डिग्री आ रहा है? चेक करते हैं। एंगल DCO 180 माइनस 125 10 5 5 7, यस 55 डिग्री। एंगल DCO का वैल्यू भी 55 डिग्री आ गया। ये 55 डिग्री है। OAB, OAB हमें पता है एंगल DCO या OCD, OCD इज इक्वल टू एंगल OAB।
तो इसका मतलब अगर ये 55 है तो ये भी 55 होगा, और ये 70 है तो ये भी 70 होगा। सिंपल। तो आंसर क्या आया? 55 डिग्रीज ही आया तीनों का आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोला है? नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी अपने पास एक फिगर दिया है, फिगर के कुछ डिटेल्स दिए हैं, जैसे क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 शो दैट पी क्यू एस ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। अच्छा, जो पूछा है टी पी टी टी पी टी, टी पी टी को देखते हैं। पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। यहाँ पे इस दोनों ट्रायंगल पे फोकस करते हैं। ये है हमारा पी क्यू एस और ये है हमारा टी क्यू आर। ठीक है, अगर एक एंगल तो ऑलरेडी इक्वल है, एंगल टी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी क्यू एस, कैसे? कॉमन एंगल है, दोनों में सेम एंगल है। अगर कोई और एक एंगल सेम हो जाता है तो हम ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से बोल देंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अच्छा, अगर ये इसके पैरेलल होता, ये इसके पैरेलल होता, टक 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 टक, तो हम बीपीटी से, बीपीटी नहीं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से बोलते कि ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, या इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, एक ही एंगल बोल देते तो काम हो जाता। बट ये इसके पैरेलल फिलहाल क्वेश्चन में दिया नहीं है, बट ये एक डिटेल दिया है, देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन क्यू पी। अगर होता तो हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी इसमें अप्लाई कर पाते, पर यहाँ पे क्यू पी के जगह पे पी आर दिया है, मतलब ये वाला साइड दिया है। अगर हम पी आर को इक्वल कर देंगे क्यू पी के तो यहाँ क्यू पी आ जाएगा, फिर कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा देंगे तो ये इसके पैरेलल आ जाएगा और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये आइडिया के साथ प्रॉब्लम चालू करते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, मतलब ये वाला एंगल इक्वल है ये वाले एंगल के। अगर ये बात सच है तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो ये वाला साइड ये वाले साइड के इक्वल आ जाएगा। आइसोसेलेस थ्योरम का कन्वर्स है ये। इफ टू साइड्स इक्वल, टू एंगल्स इक्वल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का थ्योरम बोलता है कि अगर ट्रायंगल का दो साइड इक्वल है, उनका वैल्यू इक्वल है, तो उनके जो दो एंगल्स आएंगे उसके नीचे वो इक्वल होते हैं। इसका कन्वर्स क्या होगा? इफ टू एंगल्स इक्वल, टू साइड्स इक्वल, तो ये बोल रहा है कि क्यू पी इक्वल है पी आर के, कैसे? कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ठीक है, तो इसका मतलब पी आर के जगह पे हम लिख सकते हैं क्यू पी। अब देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी। अब क्यू टी है क्या? क्यू टी है क्यू पी प्लस पी टी, और क्यू आर क्या है? क्यू एस प्लस एस आर। ज्योमेट्री से तो इसको तोड़ देते हैं, क्यू एस प्लस एस आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी को लिख दिया क्यू पी प्लस पी टी अपॉन क्यू पी। अच्छा, यहाँ पे आर नहीं आएगा, क्यू पी आएगा। ये हो गया क्यू पी। अब डिनोमिनेटर दोनों को बांट दिया, क्यू एस अपॉन क्यू एस प्लस एस आर अपॉन क्यू एस इक्वल है क्यू पी अपॉन क्यू पी प्लस पी टी अपॉन क्यू पी। अब ये 1 हो जाएगा, ये 1 जार, तो 1 प्लस एस आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू 1 प्लस पी टी अपॉन क्यू पी। 1 से 1 गायब, 1 माइनस 1 ज़ीरो। इससे आ जाएगा एस आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू पी टी अपॉन क्यू आर। एस आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू पी टी अपॉन क्यू आर। मैंने वापस से क्यू आर लिखा, क्या क्यू पी आएगा? क्यू पी, सॉरी फॉर द मिस्टेक, पी टी अपॉन क्यू पी। अब इसको उल्टा लिख दो, समझ में नहीं आता है तो क्यू एस अपॉन एस आर, इसका मतलब है क्यू पी अपॉन पी टी के, क्यू पी अपॉन पी टी इक्वल है क्यू एस अपॉन एस आर के। मतलब पी एस इज पैरेलल टू टी आर, कैसे? कन्वर्स ऑफ बी पी टी, कन्वर्स ऑफ बी पी टी। तो
एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर। कैसे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और ये एंगल तो ऑलरेडी इक्वल था। कॉमन एंगल ये इक्वल था, ये हमने इक्वल कर दिया। डन। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोला है? नेक्स्ट प्रॉब्लम में बोला है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल P equal to angle RTS, show that triangle RPQ, मैं बोल रहा हूँ कुछ और लिख रहा हूँ कुछ, RPQ is similar to triangle RTS। वो तो कैसे होगा देखते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल दिया नहीं है तो बनाना पड़ेगा। हमें बोला है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ट्रायंगल पी क्यू आर बना लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगल है पी क्यू आर। इसके ऊपर दो पॉइंट दिए हैं एस एंड टी। कौन से वाले साइड पे? पी आर पे एस है और टी कौन से पे है? क्यू आर पे। यहाँ पे है टी। ठीक है। सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। मतलब ये वाले एंगल के इक्वल है। ठीक है। हमें प्रूव करना है ट्रायंगल आर टी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस। अब हमारे पास 3 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी है। देखते हैं कैसे प्रूव होगा ये। आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल, ये इक्वल दिया है इसके। ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं इसको। वैसे अगर आप देखो आर पी क्यू कौन सा ट्रायंगल है? आर पी क्यू मतलब ये आर यहाँ पे आया। दूसरा ट्रायंगल है आर टी एस, तो आर वापस से आया। तो एक काम करते हैं, हम लिखते हैं इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस। ठीक है। एंगल आर पी क्यू कौन सा है? आर पी क्यू। तो एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। मतलब ये है एस आर टी। ये ऐसे लिया ना, तो इसको भी ऐसे ले रहा हूँ, एंगल एस आर टी। कैसे? कॉमन एंगल। अरे भाई कॉमन है, छोटे वाले ट्रायंगल में भी आर आ रहा है, बड़े वाले ट्रायंगल में भी आर आ रहा है। कॉमन एंगल। उसके बाद जो क्वेश्चन में दिया है एंगल पी मतलब ऐसा ले लो बड़ा, क्यू पी आर। एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। ये क्यों गिवन? तो सीधे बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। डन। ऑलराइट, ये अभी फिगर दिया है और अपने को ये सारी चीजें प्रूव करनी है। क्या डिटेल्स दिया है फिगर का? इसमें बोला है इन द फिगर अल्टीट्यूड्स ए डी एंड सीई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। हमें एक एक करके इन्हें प्रूव करते जाना है। ओके, तो पहला प्रूफ देखते हैं। ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी। ओके, ये तो डायरेक्टली हो रहा है। देखो कैसे लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी। जो ट्रायंगल दिया उस पर फोकस करते हैं। ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी। ठीक है। यहाँ पे ये वाला एंगल जो है ए ई पी, एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल
CDP, एंगल CDP एंड दे बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे लिखो या ब्रैकेट में लिख दो, ईच 90 डिग्री, क्वेश्चन में ही दिया है भाई, ईच 90 है। सेकेंड, एंगल APE, एंगल APE इज इक्वल टू एंगल APE और CPD, एंगल CPD, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वो ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स रहते हैं तो वो एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो सीधा सीधा ट्राइंगल AEP is similar to triangle CDP by AA test of similarity। पहला वाला हो गया। दूसरा वाला आते हैं, ट्राइंगल ABD, ABD एंड ट्राइंगल CBE, CBE। वापस से एक चीज देखो, बी ABD CBE, ठीक है। इसमें ABD में, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE, सबसे पहले तो एंगल ABD देखो, ABD ये है B आपका, ठीक है। एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBE, CBE दोनों में कॉमन आया B, तो रीजन क्या है इक्वल होने का? कॉमन एंगल। अरे भाई दोनों में आ रहा है, एक ही एंगल दोनों में आ रहा है तो सेम ही एंगल हुआ ना। दूसरा एंगल ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CEB, क्यों भाई? ईच 90 दिख रहा है, 90 डिग्री है, तो वापस से ट्राइंगल ABD is similar to triangle CBE by AA test of similarity। सेकेंड वाला भी हो गया। अब बाकी दो पे आते हैं, फटाफट रब करो इसको, मिटाओ। कितना पका है भाई, पका पका के बच्चा बोलेगा भागो यहाँ से। तो थर्ड वाले में बोला है AEP, 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 ट्राइंगल AEP और ADB। तो AEP में वापस से ये 90 डिग्री है, ADB में 90 डिग्री है, AEP 90 90 आ गया, AEP ADB। तो दोनों लिखते हैं, इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB। सबसे पहले तो जो दिख रहा है सीधे सीधे वो लिखते हैं, AEP में एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल ADB, क्यों? ईच 90। दूसरा एक और एंगल ढूंढते हैं, कौन सा एंगल हो सकता है देखते हैं। AEP आ गया, AEP ADB। अच्छा, यहाँ पे एंगल A आ रहा है, देखो पहला ट्राइंगल है ये वाला AEP, तो PAE, एंगल PAE इज इक्वल टू एंगल DAB, एंगल DAB कॉमन एंगल। तो वापस से ट्राइंगल AEP is similar to triangle ADB by AA test of similarity। फोर्थ वाले पे आ जाओ। फोर्थ वाला क्या है? ये भी हो गया, PDC, PDC, PDC एंड BEC, BEC। अच्छा, PDC में इन ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल BEC, measure of angle PDC
is equal to measure of angle BEC. Why? Both are equal to 90 डिग्री। और एक एंगल ढूंढते हैं, C एंगल मुझे लगता है, देखते हैं। PDC मतलब PAD एंगल PCD सॉरी PCD is equal to एंगल B या ECB, एंगल ECB क्यों? कॉमन एंगल। तो भाई AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ट्राइंगल PDC विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल BEC बाई AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो AA टेस्ट से हमने चारों चीजें प्रूव कर ली है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कोई फिगर दिया नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन बोला है E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at point F show that कि कोई दो ट्राइंगल सिमिलर है। तो इसमें पैरेललोग्राम का बात हुआ है। पैरेललोग्राम एक ऐसा फिगर होता है जिसके साइड, सामने वाले साइड्स एक दूसरे को पैरेलल होते हैं। तो ये हो गया, अरे बहुत गंदा डायग्राम है, एक अच्छा डायग्राम बनता ही नहीं है बोर्ड पे। ये एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है, जिसका नाम दिया है A B C एंड D और बोला है E is a point on AD produced। AD produced मतलब AD को थोड़ा सा लंबा खींचा और इसके ऊपर एक पॉइंट बनाया E पॉइंट, ठीक है। फिर B और E को ज्वाइन किया, B और E को ज्वाइन किया तो ये जो है ना, यहाँ पे F पॉइंट पर एक दूसरे को मिले। ये दिया है भाई, ये दिया है भैया। हमें ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। तो जो दिया है उस पर फोकस करते हैं। ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। ओके, तो ये कैसे होने वाला है? सबसे पहले हमें पता है पैरेललोग्राम का थोड़ा सा प्रॉपर्टी पता रहेगा तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहला प्रॉपर्टी नाम से ही आता है, पैरेललोग्राम मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल है, मतलब AD साइड BC को पैरेलल है। ये दोनों साइड अगर एक दूसरे को पैरेलल है तो अगर इसको मैं थोड़ा सा लंबा खींच दूंगा E तक तो भी पैरेलल ही रहेगा ना। हमने लाइन का लेंथ भले ही बढ़ाया पर पैरेलल तो वो तब भी रहेगा। तो AE भी पैरेलल हो जाएगा BC के। डन। इसका मतलब ये वाला जो एंगल आएगा, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स की प्रॉपर्टी से जब दो लाइंस एक दूसरे को पैरेलल होते हैं और आप एक ऐसा लाइन खींचोगे तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं इनको। तो हम लिख देंगे एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल EBC। या ये छोटा ट्राइंगल देखना है ना तो FBC लिखते, एंगल FBC। ये पहला हो गया, रीजन है ऑल्टरनेट एंगल्स। और दूसरा देखो, ये वाला एंगल इक्वल होगा ये वाले एंगल के। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल FCB इधर लिखेंगे, एंगल FCB इज इक्वल टू एंगल BAE। क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी हमने बोल दिया है कि ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर होंगे। इतना ही था इस प्रॉब्लम में। तो ये हमने कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस किए जो मोस्टली AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी पे थे। आने वाले वीडियोस में हम SAS टेस्ट और SSS टेस्ट वाले प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।